खेल छोड़ो चाहे मारा देश जाओ चाहे 20 ये मामला के मायने दुनिया में बहुत जोरों को उपद्रव मार चलो करेंगे। ऐसा क्या खास बात है नरेश मीणा में जो थप्पड़ भी दे गया उसके बाद भी आप विरोध कर रहे हैं कि उसको छोड़ अंध्याई माले अंध्याई की रीजी से दी तो मातो भी कर जाता तो कोई ताजुब की बात कोची नहीं। कोई अधिकार नहीं था एसडीएम साहब को जबरदस्ती किसी के ऊपर दबाव डाल करके वोट दिलाया होते हैं जो एसडीएम कानून बनाता है उसके फिर थप्पड़ मारी जाएगी गलती करेगा तो। नहीं, गलती ये छोटी मोटी है क्या? जो राज पलटता है जिस वोट से, जो अमूल्य चीज है या तो मार दे का एसडीओ मार दे का वो कलेक्टर वोट दुआ। हर अल्फाज को एहसास में लिखा जाता है, यहाँ पानी को भी प्यास लिखा जाता है। मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरी कलम भी, मैं जब जब इश्क लिखूं इंकलाब का नाम लिखा जाता है, इंकलाब का नाम। जहाँ जिस गांव में वोट के लिए बहिष्कार चल रहा था 100% बहिष्कार, तो वो एसडीएम चाहता था कि एक वोट वहाँ पड़ जाए। कि समरावता में जो कांड हुआ, जो नुकसान हुआ, उस गांव वालों की भरपाई गवर्नमेंट सरकार मुआवजे के तौर पर उनको मुआवजा मिले और नरेश मीणा को रिहा करे। देवली उनियारा में विधानसभा चुनाव में जो समरावता गांव में जो घटना हुई, नरेश मीणा ने जो थप्पड़ दिया एसडीएम का, उस घटना को लेकर आज जमारामगढ़ में भी युवाओं में आक्रोश है। किस तरीके से घटना हुई, युवा क्या चाहते हैं, अब आज इन्होंने एसडीएम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है, किस तरह की इनकी मांगे है और क्या चाहते हैं, बातचीत कराता हूँ। क्या नाम है? मेरा मुकेश कुमार मीणा है और मैं इतना कहूँगा कि मेरे हर अल्फाज को एहसास में लिखा जाता है, यहाँ पानी को भी प्यास लिखा जाता है। मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरी कलम भी, मैं जब जब इश्क लिखूं इंकलाब का नाम लिखा जाता है, इंकलाब का नाम लिखा जाता है। जिस घटना को लेकर आज जो युवा सड़कों पर आए हैं ज्ञापन देने के लिए, मैं इतना कहूँगा कि जो एसडीएम वहाँ पे चुनाव ड्यूटी के दौरान वह पहुँचा था, वहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ वो बदसलूकी करता है और ज़बरदस्ती, जहाँ जिस गाँव में वोट के लिए बहिष्कार चल रहा था 100% बहिष्कार, तो वो एसडीएम चाहता था कि एक वोट वहाँ पड़ जाए तो बहिष्कार उनका वो वोट माना जाएगा। तो उन्होंने एसडीएम से जब बाद में मीडिया ने पूछा कि आपने ये वहाँ पे ये ज़बरदस्ती क्यों की, तो उन्होंने साफ तौर पे अपने शब्दों में कहा है कि मुझे ऊपर से दबाव था, कलेक्टर साहब ने मुझे ये कहा था कि आप वहाँ जाओ और एक भी वोट आप डलवा दोगे तो वहाँ का वो बहिष्कार खत्म हो जाएगा। तो मैं ज़बरदस्ती वहाँ गया था और वहाँ की जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थी, सलाम करते हैं हम सभी युवा ऐसी नारी को कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इन्होंने एसडीएम साहब ने मुझे ये जोर ज़बरदस्ती ये कहा कि आप अगर वोट नहीं डालोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर नरेश मीणा जी को ये बात पहुँचाई जाती है और वहाँ आके इस बात को समझाइश करते हैं, लेकिन एसडीएम साहब उस बात को इग्नोर करते हैं। तो इस मामले को लेकर मैं साफ शब्दों में कहूँगा कि नरेश मीणा कोई ज़्यादा गलती नहीं करता। ऐसी थप्पड़ तो बहुत जगह नेताओं के बच्चे आम आदमी को कुचल जाते हैं लेकिन उनको कभी जेल नहीं होती। तो एक वो तो नरेश मीणा था, इतनी बहुजनों की आवाज़ है, तो उसको इस तरह से जेल में डालना मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो थप्पड़ मारा है उसने एसडीएम को नहीं मारा, उसने उस दबी हुई और उस कुचलती हुई सरकार और नाकामी सरकार को थप्पड़ मारा है। और इस आवाज को मैं पहुंचाना चाहूंगा मीडिया के जरिए, नरेश मीणा को जल्दी ही छोड़े और मैं तो कहूंगा कि जल्दी ही जेल के ताले टूटेंगे, नरेश भाई छूटेंगे। मुकेश भाई, सामने विपक्ष में बीजेपी की सरकार है, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार कह रहे हैं कि एसडीएम को थप्पड़ मारा एक गुनाह है। अरे सुनो भाई, एसडीएम की सरकार, जिस तरीके से एसडीएम को जो थप्पड़ मारा गया बड़ा गुनाह है, यानी जो कानून बनाते हैं उनके अगर थप्पड़ दी जाएगी तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ सुधार होगा। आप कह रहे हैं कि नरेश मीणा को पुलिस ने देखो चुनाव कानून तोड़ा है सर, कानून बनाने वालों ने कानून तोड़ा है, वोट डलाए उन्होंने, बीजेपी का एजेंट बन के काम किया है एसडीएम ने, और एसडीएम ने बीजेपी में वोट डलाया उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे। क्या चाहते हैं आज ये चाहते हैं कि समरावता में जो कांड हुआ, जो नुकसान हुआ, उस गाँव वालों की भरपाई गवर्नमेंट सरकार मुआवजे के तौर पर उनको मुआवजा मिले और नरेश मीणा को रिहा करे। हम यह हमारी मांग है, नरेश मीणा को रिहा करे और समरावता में जो भी गाड़ियां जली है उनका मुआवजा सरकार दे। क्या नाम है? मिथिलेश बिहारवाल, ईआरसी प्रवक्ता जमारामगढ़। मिथिलेश, क्यों आना पड़ा आज यहाँ? सर, आपको देखा होगा देवली उनियारा में उपचुनाव में जिस तरह से समरावता गांव को लेकर जिस प्रकार प्रशासन की, जैसे गुंडाओं ने किया, जिस तरह प्रशासन ने 2-2 साल के बच्चों को नहीं बख्शा, प्रशासन पुलिस वालों ने, जो हर पुलिस वालों को मैं गलती नहीं बता सकता, कुछ पुलिस वाले जिनके फुटेज वीडियो आए हैं 2 साल के बच्चों को घरों में आग लगा रहे हैं, गाड़ियों को तेल के हवाले कर रहे हैं। आपने देखा होगा दोस्तों वीडियो आया जो न्यूज पे चल रहा है काफी में। आज उपखंड
नरेश भाई की रिहाई की मांग करते हैं तो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं जिस एसडीएम जिस कलेक्टर की वजह से आज पूरे देश भर में इतनी बड़ी घटना हुई है उसका जिम्मेदार प्रशासन कलेक्टर और एसडीएम साहब है और इसका सख्त से सख्त जो एसपी लगा हो तो उन पर लाठीचार्ज कराई गई उस एसपी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। युवाओं में आक्रोश क्यों है? एसडीएम के थप्पड़ दिए तो कानून बनता है कि गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार के लिए आप लगातार कह रहे हैं कि वहाँ पुलिस ने अन्याय किया है, पुलिस ऐसा काम क्यों करेगी? बाबा साहब संविधान ये कहता है कि जो गलती करेगा, जो एसडीएम था उसने अपनी मत देने का स्वयं की इच्छा होती है। जिस तरह से तानाशाह ताकतों की वजह से वो हटाने की नौकरी हटाने के लिए बोलकर दबाव डालकर जिस तरह से मत दिलाया है एसडीएम ने, सरकार के दबाव में आकर कलेक्टर के दबाव में आकर, जिस एसडीएम ने खुद ने बोला है मीडिया के सामने कि मैंने ये मत कलेक्टर साहब के कहने पर दिलाया है, मैंने मैडम को बोलने के खिलाफ दिलाया है, तो जो गलत करेगा वो थप्पड़ खाएगा। कोई भी हो, मैं होऊंगा तो मैं भी थप्पड़ खाऊंगा। बाबा जी आपको भी आना पड़ा है, क्या चाहते हैं? भैया करया सुनो एसडी अगर थप्पड़ नहीं दी वो अन्याय करिए जिस बात माले दी आपने कहा बाबा जी आपने कहा देखा अन्याय किया है। सुनो या खई छे अजी सुनो या खई या खेजे खजा हारू तो रानी हर मलर जी तू तो जगदी